हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बट आज हम लोग हिंदी मीडियम का ठोस अवस्था का नेक्स्ट लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में कि आकाशीय चालक क्या होता है बेटा। ठीक है, आकाशीय चालक क्या है? आकाशीय चालक होते हैं त्रिविम में अवयवी कणों की एक उचित व्यवस्था को हम लोग आकाशीय चालक कहते हैं। ठीक है ना बेटा। 3D में अगर हम लोग क्या करें, अवयवी कणों को एक प्रॉपर तरीके से, एक अच्छे तरीके से, उचित तरीके से क्या कर ले, व्यवस्थित कर ले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आकाशीय चालक बोलते हैं। ठीक है ना। ये तुम लोगों के सामने क्या है? एक आकाशीय चालक। ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो क्या है बेटा, सब अवयवी कण है। तो अवयवी कणों की क्या है, एक उचित व्यवस्था करके रखी गई है। ठीक है ना। तो बेटा त्रिविम में अगर हम लोग क्या करें, अवयवी कणों की एक उचित व्यवस्था करके रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आकाशीय जालक बोलते हैं। ठीक है ना। बट आकाशीय जालक का हर वो बिंदु जहां पे क्या होता है, अवयवी कण उपस्थित होता है बेटा। आकाशीय जालक का हर वो बिंदु जहां पे क्या होता है बेटा, अवयवी कण उपस्थित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जालक बिंदु। तो आपसे पूछे जालक बिंदु क्या होता है, आप बोलेंगे जालक बिंदु वो बिंदु होता है जहां पे क्या होता है बेटा, अवयवी कण उपस्थित होता है। ठीक है ना। अब हम लोग बेटा, आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये पूरा आकाशीय चालक जो है, हमने एक प्रॉपर तरीके का पैटर्न आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट को हाईलाइट करके रखा हुआ है। आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाला पूरा जो छोटा सा एक पोर्शन है, इसको अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा, इसको रिपीट करने से क्या होगा, ये आकाशीय जालक बन जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना। तो वो छोटा सा पार्ट जिसके बार बार रिपीट करने से, जिसकी पुनरावृत्ति करने से, वो छोटा सा भाग किसका? आकाशीय जालक का। वो छोटे से छोटा भाग जिसको रिपीट करने से, जिसको बार बार रखने से आकाशीय जालक बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं इकाई शैल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई शैल बोलते हैं। ठीक है ना। आपसे पूछे इकाई शैल क्या है, तो इकाई शैल होगा आकाशीय जालक का वो छोटा सा भाग, आकाशीय जालक का सबसे छोटा भाग जिसको बार बार रखने से, जिसको बार बार रखने से क्या होगा बेटा? इकाई शैल जिसको बार बार रखने से चालक, आकाशीय चालक बनता है। जिसको बार बार रखने से क्या होगा? आकाशीय चालक बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इकाई शैल बोलते हैं। तो आकाशीय चालक का वो छोटे से छोटा भाग जिसको बार बार रखने से, जिसकी पुनरावृत्ति करने से क्या होगा बेटा? आकाशीय चालक बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इकाई शैल बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें इकाई शैल क्या है, आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है? इकाई शैल। ठीक है ना, जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है इसमें। ठीक है। तो इकाई शैल क्या हो गया, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। इकाई शैल क्या है? वो छोटे से छोटा भाग है जिसकी पुनरावृत्ति करने से, जिसको बार बार रखने से क्या हो गया? पूरा आकाशीय चालक बना। ठीक है। अभी आप लोग इसके अंदर से अगर इकाई शैल काट के निकालेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा ना, ये वाला इकाई शैल मैंने इसके अंदर से काट के निकाला है। ठीक है बेटा। ये क्या हम लोगों के पास एक इकाई शैल है। ये मान लेते हैं बेटा कौन सा वाला एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस, और ये क्या है बेटा हम लोगों के पास में? जेड एक्सिस। ठीक है ना। ये क्या हो गया हम लोगों के पास में? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस के बेटा तरफ जो लंबाई है उसको हम लोग मान लेते हैं ए है। वाई एक्सिस की लंबाई क्या है बेटा? बी है। और जेड एक्सिस की बेटा कितना है? सी। ये वाला एंगल क्या है बेटा तुम्हारे लिए? अल्फा है। ठीक है ना। ये वाला एंगल क्या? अल्फा है। ये वाला एंगल है बेटा बीटा, और ये वाला एंगल है गामा। ठीक है ना। अगर इकाई शैल का बेटा ज्यामिति क्या होगा, इकाई शैल का ज्यामिति क्या होगा बेटा, इसका शेप क्या होगा, अगर आप इसका शेप बताना चाहें तो इसका शेप को आप लोग इन 6 पैरामीटर में से, यानी आप लोग लेंथ है 3 तो लोगों के पास में ए बी सी, 3 तो लंबाई है ना बेटा, और 3 हमारे पास में कोण है अल्फा बीटा गामा। अब इनमें से अगर किसी एक को भी चेंज कर देते हैं, या तो कोई भी एक लेंथ चेंज कर देते हैं ना, कोई भी लंबाई चेंज कर देते हैं ए बी सी में से, या फिर कोई भी एक कोण को चेंज कर देते हैं अल्फा बीटा गामा में से, तो क्या होगा बेटा? इसका ज्यामिति जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो इकाई सेल का जो ज्यामिति होता है, जो शेप होता है, वो टोटल कितने पैरामीटर पर डिपेंड करता है बेटा? 6 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। अब इनमें से किसी एक में भी चेंज कर देंगे तो आकाशी जो हमारे पास में इकाई सेल है, उसका ज्यामिति क्या होगा बेटा? उसका जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो टोटल 6 पैरामीटर होते हैं जो हमें किसी भी
इकाई सेल के शेप को बताते हैं कि उसका शेप कैसा होगा। ठीक है बेटा, इन 6 पैरामीटर के बेस पे टोटल हम लोगों के पास में कितने तरीके का बेटा यूनिट सेल मिलता है? हमारे पास में 7 टाइप का यूनिट सेल होता है, 7 तरीके का हम लोगों को शेप मिलता है। जैसे आप सोच के देखो, किसी भी इकाई सेल में एक ऐसा है बेटा बी के इक्वल है, वो सी के तीनों लेंथ बराबर है, तीनों लंबाई कैसे बराबर है, ए बी सी इक्वल है। प्लस में क्या है बेटा, अल्फा बीटा गामा वो भी इक्वल है, वो सब 90 के इक्वल है। अल्फा बीटा गामा कैसा इक्वल है, और वो सब किसके इक्वल है बेटा, 90 के इक्वल है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, क्या बन गया बेटा, आप बोलेंगे घन बन गया। जिसको क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलेंगे बेटा, यूनिट सेल इकाई सेल कैसा तुम्हारे पास में, आप बोलेंगे घनीय इकाई सेल बना। क्या बन गया, घनीय इकाई सेल बन गया। ठीक है ना, तो एक शेप हम लोगों को मिला, एक ज्यामिति मिला, कैसा, घन का ज्यामिति मिला। तुम लोगों ने इकाई सेल को क्या बोल दिया बेटा, घनीय इकाई सेल बोल दिया। ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई भी यूनिट सेल में एक ऐसा है बेटा तुम्हारे पास बी के इक्वल है, वो सी के इक्वल नहीं है। अल्फा किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल, वो 90 है। गामा कितना है बेटा, 120 है। ठीक है ना, गामा कैसा है, 120। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं षटकोणीय इकाई सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, षटकोणीय इकाई सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल हमारे पास में कितने तरीके का होता है, 7 तरीके का होता है। जो 2 मैं लिख चुका हूँ तुम लोगों के सामने, एक तो घनीय इकाई सेल के बारे में लिख चुका हूँ, और एक दूसरा षटकोणीय इकाई सेल लिख चुका हूँ। ये दोनों इकाई सेल, घनीय इकाई सेल और षटकोणीय इकाई सेल का आप लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करने, ठीक है, इसलिए इनको लिखो। बाकी और कौन से होते हैं वो तुम लोगों के सामने है बेटा। ठीक है, घनीय होता है, ठीक है ना, विषम लंबाच होता है, विषम लंबाच होता है, षटकोणीय होता है, त्रिनताच होता है, एकनताच होता है। ठीक है ना बेटा, त्रि समताच होता है बेटा। तो हम लोगों के पास में टोटल 7 तरीके का क्या होता है, 7 तरीके का हम लोगों के पास में ज्यामिति होता है, 7 तरीके का टोटल हम लोगों के पास में शेप होता है। ठीक है ना, तो इकाई सेल का शेप जो होगा वो 7 तरीके का आप लोगों को मिल सकता है। वो 7 क्या है बेटा, ये है। ठीक है ना, तो आपको 7 तरीके का होता है वो याद रखना है। प्लस में आपको याद रखना है कि घनीय क्या होता है और षटकोणीय क्या होता है, क्योंकि घनीय और षटकोणीय इकाई सेल का आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलो इसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। अभी हम लोग बातें करेंगे इकाई सेल जो होता है बेटा, उसको हम लोग एक और तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक और तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसका विभाजित करते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, तो इकाई सेल को हम लोग किसके बेस पे बेटा, अवयवी कणों की व्यवस्था के बेस पे, किसके बेस पे बेटा, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इकाई सेल को हम लोग 2 भाग में बेटा क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है ना, कौन से 2 भाग हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सरल इकाई सेल, पहला वाला क्या है हम लोगों के पास में, सरल इकाई सेल है। और दूसरा हम लोगों के पास में क्या है बेटा, अविभाज्यतर इकाई सेल है। सरल इकाई सेल और अविभाज्यतर इकाई सेल 2 भाग में इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। सरल इकाई सेल क्या होता है बेटा, सरल इकाई सेल वो होते हैं जहाँ पे अवयवी कण, जहाँ पे क्या होगा बेटा, अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होते हैं, अवयवी कण सिर्फ कोनों पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसा इकाई सेल जहाँ पे अवयवी कण कहाँ पे होगा बेटा, कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल इकाई सेल बोलते हैं। तो सरल इकाई सेल क्या होते हैं, ऐसा इकाई सेल जहाँ पे बेटा अवयवी कण कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ कोने पे उपस्थित होगा, उसको हम लोग सरल इकाई सेल बोलेंगे। दूसरा हम लोगों के पास में क्या है बेटा, अविभाज्यतर इकाई सेल। ठीक है ना, अविभाज्यतर इकाई सेल में क्या होता है बेटा, अवयवी कण जो होते हैं बेटा, कोनों के अलावा, कोनों के अलावा अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं बेटा, अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, तो बेटा ऐसा इकाई सेल जहाँ पे अवयवी कण कोनों के अलावा अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अविभाज्यतर इकाई सेल बोलते हैं। तो 2 तरीके का इकाई सेल हुआ, एक सरल हो गया जहाँ पे अवयवी कण कहाँ होता है, सिर्फ कोनों पे होता है। एक हम लोगों के पास में क्या हो गया बेटा, अविभाज्यतर हो गया जहाँ पे अवयवी कण कहाँ होते हैं,
कोनों के अलावा अन्य स्थानों पर भी होगा, कोनों पे तो होगा ही होगा, कोनों के साथ साथ में कहाँ होगा बेटा, अन्य स्थानों पर भी होगा, ठीक है ना। कोने पे है, साथ साथ में कहाँ पे, अन्य स्थानों पर भी है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अविभाज्यता इकाई शल बोलते हैं, ठीक है ना। अविभाज्यता इकाई शल जो होता है बेटा वो कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और आधार केंद्रित, ठीक है ना। अंतः केंद्रित होता है, दूसरा फलक केंद्रित होता है, तीसरा क्या होता है हम लोगों के पास में, आधार केंद्रित होता है, ठीक है ना। हम लोग इनको एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं आपके साथ में। सबसे पहला हम लोगों के पास में क्या है बेटा, सबसे पहला हम लोगों के पास में है अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित इकाई शैल का क्या होगा बेटा, जहां पे अवयवी कण कहाँ होते हैं बेटा, जहां पे अवयवी कण जो होगा वो कोनों पे तो होगा ही होगा, कोने के साथ साथ में और कहाँ होता है बेटा, कोने के साथ साथ में अंतः केंद्र में होता है, इकाई शैल के अंतः केंद्र में, इकाई शैल के अंतः केंद्र में उपस्थित होता है, ठीक है बेटा। तो अवयवी कण जो होगा वो कोनों के साथ साथ में इकाई शैल के अंतः केंद्र में उपस्थित होते हैं, तो उसको हम लोग अंतः केंद्रित इकाई शैल बोलते हैं, ठीक है ना। कैसा दिखेगा आप लोगों को, ऐसा समझिए कि ये हम लोगों के पास में क्या है, कोई भी इकाई शैल है, तो किसी भी इकाई शैल में अवयवी कण कहाँ पे होगा बेटा, कोने पे। तो हमारे पास में सारे कोने हो गए बेटा, सभी कोनों पे एक एक अवयवी कण हम लोग रख दिए, कोने के साथ साथ में कहाँ होगा बेटा, अंतः केंद्र में भी होगा, ठीक है ना। कोने के साथ साथ में कहाँ पे होगा, अंतः केंद्र में भी होगा, ठीक है ना। अगर मैं सरल इकाई शैल की बात करूं तो सरल इकाई शैल में अवयवी कण कहाँ रहा होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ कोनों पे रहा होगा, तो ऐसा दिखेगा आपको। सरल इकाई शैल में अवयवी कण कहाँ रहा होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ कोनों पे उपस्थित होता है, ठीक है ना। सरल इकाई शैल में बेटा अवयवी कण कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ कोनों पे उपस्थित होता है, तो कुछ ऐसा आप लोगों को ये दिखाई देगा, ठीक है ना। अवयवी कण कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ कोनों पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैं तुमसे बोलूं बेटा सरल इकाई शैल में जालक बिंदु कितने होंगे बेटा, सरल इकाई शैल में जालक बिंदु कितने होंगे, तो आप बोलेंगे इसमें जालक बिंदु कितने होंगे बेटा, 8। ऐसे कितने बिंदु हैं जहाँ पे क्या है, अवयवी कण उपस्थित है, तो आप बोलेंगे 8 है, ठीक है ना। ऐसे तुमसे बोले बेटा अंतः केंद्रित में जालक बिंदु कितने होंगे, अंतः केंद्रित में जालक बिंदु कितना होगा, 9। 8 तो कोने हैं और एक क्या है बेटा हम लोगों के पास में, इकाई शैल का अंतः केंद्र, तो जालक बिंदु टोटल कितने हो गए हम लोगों के पास में, 9 हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ में एक और हम लोगों के पास में होता है बेटा, वो क्या है, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित इकाई शैल, फलक केंद्रित क्या होगा बेटा, फलक केंद्रित में अवयवी कण कहाँ होगा बेटा, कोनों पे तो होगा ही होगा, कोनों के साथ साथ में कहाँ पे होगा बेटा, फलक के केंद्र पे, फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, ठीक है ना बेटा। तो ऐसा इकाई शैल जहाँ पे अवयवी कण कहाँ पे होता है, कोने के साथ साथ में फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा समझिए ये हम लोगों के पास में कोई भी एक इकाई शैल है बेटा, ये हम लोगों के पास में कोई भी एक इकाई शैल है, ठीक है ना। अब इकाई शैल में क्या होगा हम लोगों के पास में, अवयवी कण कहाँ होगा, कोनों पे तो होगा ही होगा बेटा, अपने सभी कोनों पे एक एक अवयवी कण रख दिया, ठीक है। अब कोने के साथ साथ में काम होगा फलक के केंद्र पे, तो एक ऊपर वाला फलक हो गया, एक नीचे वाला फलक का केंद्र हो गया, एक लेफ्ट वाला हो गया, एक राइट वाला हो गया, एक सामने वाला हो गया, एक अपनी तरफ वाला हो गया। तो कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं, 6 फलक हो गया और 8 कोने हो गए। यहाँ पे आपसे पूछे, यहाँ पे आप लोगों से पूछे कि आकाशीय और जालक बिंदु कितना है, यहाँ पे तुमसे पूछे यहाँ पे जालक बिंदु कितना है, तो बोले जालक बिंदु कितना है बेटा, 8 कोने 6 फलक है, टोटल मिला के कितना हो गया, 14। तो जालक बिंदु कितना होता है बेटा, 14 होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो। फलक केंद्र के साथ साथ में हम लोगों के पास में लास्ट वाला क्या है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार केंद्र, ठीक है ना। क्या हम लोगों के पास में आधार केंद्रित है बेटा, आधार केंद्रित क्या होते हैं, जहाँ पे अवयवी कण कहाँ पे होगा बेटा, कोनों पे होगा,
कोनों के साथ साथ में और कहाँ पे होते हैं बेटा? कोनों के साथ साथ में दो विपरीत फलक पे, दो विपरीत फलक के केंद्र पे, ठीक है ना। तो अवयवी कण कहाँ पे होता है? कोनों के साथ साथ में दो विपरीत फलक के केंद्र पर अगर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार केंद्रित इकाई शैल बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेटा आधार केंद्रित में क्या होगा, आप लोग अगर कोई भी इकाई शैल बनाएंगे तो अवयवी कण कहाँ पे होगा बेटा? आप लोग बोलेंगे कोने पे तो है ही है, सभी कोने पे आप लोग रख देंगे बेटा। अब कोनों के साथ साथ में और कहाँ पे होगा? दो विपरीत फलक के केंद्र पे बेटा। दो विपरीत फलक कौन से होंगे? एक फलक ऊपर वाला होगा तो एक नीचे वाला, दोनों आमने सामने वाले, ये विपरीत हो गए। मतलब कोई भी दो आमने सामने वाले ना, टोटल कितने फलक है बेटा? छह। छह में से कितने पे प्रेजेंट होगा? सिर्फ दो पे प्रेजेंट होगा। टोटल कितने बेटा? छह होते हैं, और छह में से कितने पे बेटा? सिर्फ दो पे। वो भी दो कौन से वाले? जो एक दूसरे के विपरीत है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला, लेफ्ट वाला सामने वाला, सामने वाला तो पीछे वाला, ठीक है ना। लेफ्ट राइट वाला एक हो गया, या तो इन दोनों पे होगा, या ऊपर नीचे वाले पे होगा, या सामने वाले और पीछे वाले पे होगा, ठीक है ना। तो कोई भी एक रख सकते, मैंने मान के चलो ऊपर और नीचे वाले पे रख लिया, तो ऐसा कुछ देखिएगा आप लोगों को। और यहाँ पे तुमसे पूछे कि जालक बिंदु कितने होंगे, तो आप बोलेंगे जालक बिंदु यहाँ पे कितने होंगे बेटा? जालक बिंदु कितने होंगे यहाँ पे? आठ तो बेटा कोने हैं और दो फलक हैं, टोटल मिला के कितने होंगे? 10, ठीक है। तो यहाँ पे चालक बिंदु कितना होता है? 10 होता है। तो आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा, फलक केंद्रित क्या होता है, आधार केंद्रित क्या होता है, अंत केंद्रित क्या होता है, कितने तरीके का हम लोगों के पास में इकाई शहर होता है, किसकी वजह से बेटा? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, ठीक है। एक पॉइंट और आप लोगों को बेटा समझ में आ रहा होगा कि जो हम लोगों के पास में इकाई शहर होता है, उसका ज्यामिति कितने तरीके का होता है? 7 तरीके का। और उनके अंदर बेटा अवयवी कणों की व्यवस्था कितने तरीके की होती है? 4 तरीके की, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे पास में घनीय इकाई है, तो घन के अंदर जो अवयवी कण है वो कोने पे हो सकते हैं। तो एक तरीके का घन में, एक तो घन में क्या मिल गया तुम्हें? सरल में मिल गया। कोने के साथ साथ में अंत केंद्र मिलेगा, तो बेटा क्या मिलेगा? घन में तुम लोगों को अंत केंद्रित भी मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो शेप जो है, जो ज्यामिति है, वो कितने तरीके का है? 7 तरीके का। उनके अंदर बेटा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कितने तरीके का है? उनके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कितने तरीके का है बेटा? आप बोलेंगे उनके अंदर 4 तरीके का। आप ऐसा सोचो कि मैं मान के चलो दो घर है, दोनों का बाहर से देखने का बेटा लुक कैसा सेम है, दोनों की ज्यामिति कैसी है? सेम है बाहर से। अंदर उसमें क्या है बेटा? रूम है। तो रूम का अरेंजमेंट तो अलग अलग हो सकता है ना, है ना। अब किसी ने रूम का अरेंजमेंट एक अलग तरीके से किया है, किसी ने रूम का अरेंजमेंट एक अलग तरीके से किया है, दोनों का घर कैसा हो गया? अलग अलग हो गया। तो ऐसा यहाँ पे भी है कि ज्यामिति एक है, उनके अंदर अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी है, उसके बेस पे अलग अलग तरीके का इकाई शेल भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो टोटल हम लोगों को कितने तरीके का मिलता है बेटा इकाई शेल? टोटल हम लोगों को मिलता है 14 तरीके का, ठीक है ना। टोटल 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हम लोगों के पास में होते हैं, ठीक है। इनको 14 ब्रावियास लैटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको लोग? 14 ब्रावियास लैटिस, ठीक है ना बेटा। इसको हिंदी में भी ब्रावियास लैटिस ही बोलते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया इसको ना। ऐसा मत समझना कि सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में क्यों लिख दिया। तो इसको भी हम लोग ब्रावियास लैटिस ही बोलते हैं। 14 टोटल ब्रावियास लैटिस होते हैं। जैसे आप सोचिए, अगर आपके पास में घनीय इकाई शैल है बेटा, घनीय ना, आपके पास ज्यामिति कैसे घनीय है, उसके अंदर आपको कितने तरीके का मिल सकता है? आधे मिल सकते हैं, सरल इकाई शैल मिल सकता है, अंत केंद्रित मिल सकते हैं, और फलक केंद्रित मिल सकता है। कितने तरीके का मिल गया? 3 तरीके का ये हो गया। यहाँ पे बेटा 2 तरीके का हो गया, 5 हो गया, 4 यहाँ पे हो गए, 9, 10, 11, 12, 13 और एक 14। टोटल कितने तरीके का आप लोगों को मिलेगा बेटा? आप लोग काउंट करते जाएंगे, टोटल कितना मिल गया? 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आपको मिलता है। 14 तरीके का इकाई सेल आप लोगों को टोटल देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको 2 चीजें याद रखनी है इसमें से, कि अगर हमारे पास में कोई भी इकाई सेल कैसा घनी है, तो घनीय इकाई सेल के अंदर कौन से वाले यूनिट सेल आपको मिलते हैं, कौन से इकाई सेल मिलते हैं। प्लस में षटकोणीय के अंदर कौन सा वाला मिलता है? षटकोणीय के अंदर से सरल इकाई सेल मिलता है। घनी के अंदर हम लोगों को क्या मिलता है? अंत केंद्रित मिलता है, फलक केंद्रित मिलता है, और सरल मिलता है। 3 तरीके का हम लोगों को कहाँ मिलता है? घनी के अंदर मिलता है, ठीक है ना। प्लस में आपको इन सभी के डायमेंशन याद रखने, यानी अक्षीय दूरियां क्या है और अक्षीय कोण क्या है, ये सारे सभी के आपको याद रखने हैं। जैसे आपको पता है घनीय में क्या होता है, ठीक है ना, द्विसम लंबाक्ष में क्या होता है, विषम लंबाक्ष में क्या होता है, षटकोणीय में क्या है, त्रिंताक्ष में क्या है, एकंताक्ष में क्या है, ठीक है ना।
त्रिन समताच था बेटा वो, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों में क्या क्या है और उनके बीच में एंगल क्या क्या है बेटा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार जरूर याद रखना है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। समझ में आया मैंने क्या बोला। चलिए अब इनका देखो, आप लोगों को मैंने नीचे शेप भी डाला हुआ है, आप लोग ये एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं सारी चीज़ें, एज इट इज मैंने डाला हुआ है ना, कि हम लोगों के पास में अगर घनीय है तो घनीय में एक हम लोगों को आधे मिलेगा, एक अंतः केंद्रित मिलेगा, एक फलक केंद्रित मिलेगा ना, 3 तरीके का हम लोगों को मिलता है। आधे मिलता है, अंतः केंद्रित मिलता है और फलक केंद्रित मिलता है, ठीक है ना। तो ये तीनों कैसे कैसे मिलते हैं ना, बाकी सारी चीज़ें आप लोग जैसे हम लोगों के पास में क्या है, ठीक है ना, सभी में विषम लंबाच में हम लोगों के पास में 4 मिलता है, एकम काच में हम लोगों को क्या मिलता है बेटा 2 मिलता है, आधे मिलता है, अंतः केंद्रित मिलता है, वो कैसा देखेगा। इससे आपको ज़्यादा काम नहीं है, आप लोग सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि हम लोगों को बेटा गणीय में सारी चीज़ें कैसे कैसे मिलती है और कैसा दिखता है, गणीय का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे चैप्टर में गणीय को ही आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं, हम लोग बातें करेंगे इकाई शेल में कणों की संख्या की गणना बेटा। इकाई शेल में अगर हम लोगों के पास में अवयवी कण है तो बेटा अवयवी कणों की संख्या की गणना की हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है कि हम लोगों के पास में क्या एक आकाशीय जालक है। ये वाले आकाशीय जालक में मैं तुम लोगों से पूछूं बेटा कि कोई भी जो आप लोगों के पास में सेंटर में जो पार्टिकल रखा हुआ दिख रहा है, ये वाला पार्टिकल, ये वाला जो अवयवी कण है वो कितने कितने यूनिट सेल में, कितने इकाई सेल में विभाजित हो रहा है, आपसे पूछूं तो क्या बताएंगे आप मुझे बताओ पहले कि इस आकाशीय जालक में कितने इकाई सेल हैं। आप बोलेंगे 8 दिख रहे हैं सर, आपको 8 दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8, आपको 8 दिख रहे होंगे ना, आपको 8 इसके अंदर नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं बोलूँ कि ये वाला जो अवयवी कण है वो कहाँ कहाँ पे कौन से में विभाजित हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो इसमें भी है, ये तो इसमें भी है, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में भी है, चौथे वाले में, इनके 4 पीछे उनमें भी होगा, जो सभी में है, ऐसे ही बोलेंगे ना, 1 में है, 2 में है, 3 में है और उनके 4 पीछे वाले हैं उन सब में, ठीक है। तो बेटा अगर एक पार्टिकल, एक अवयवी कण कहाँ पे होता है, कोने पे होता है, एक अवयवी कण कहाँ होता है बेटा, कोने पे होता है। तो अगर कोई अवयवी कण कोने पे है तो बेटा वो कितने कितने में शेयर होता है, वो 8 में होता है, तो एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8 हो गया। आप खुद से सोच के देखो कि एक बेटा ये जो अवयवी कण है वो 2D नहीं है, 3D है ना, बॉल समझो, बॉल आपने रखा हुआ है, तो बॉल क्या होगा, अगर आप बॉल को यहाँ रख दें तो कितने में शेयर होगा, आपको बोलेंगे एक रूम तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 3 4, अब ऐसे समझ लीजिए 1 2 3 हम लोगों के पास में और 4 है, 4 में तो ऐसे शेयर होगा, 4 इसके ऊपर भी रख सकते हैं ना, 4 इसके ऊपर वाला सोचो, क्योंकि अब ये 4 रखे तो 2D वाला रख दिए, इसके ऊपर भी तो होगा ना, क्योंकि बॉल कैसा होगा बेटा, स्फेरिकल शेप का होगा, ऐसे ना 3D में होगा, तो 4 ऊपर वाले में शेयर होगा, तो कितने में होता है, एक कोना जो होता है वो 8 इकाई सेल में शेयर होता है। तो कोने पे अगर कोई पार्टिकल है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा, 1/8, ठीक है ना। वो किसी भी एक इकाई सेल में उसका कितना भाग होता है, 1/8 होता है, ठीक है ना। चलो दूसरा हम लोग बातें करते हैं, ये आपको दिख रहा है ये क्या है बेटा, ये एक क्या है, ये फलक है। फलक मतलब आपके घर की दीवार बेटा, फलक का मतलब क्या होता है, आपके घर में रूम की जो दीवार है उसको आप सोचिए, एक दीवार कितने में शेयर होता है, आप बोलेंगे 2 में। जैसे ये वाला दीवार अगर है तो ये दीवार कितने में शेयर हो रहा है, आप बोलेंगे इसमें भी शेयर हो रहा है और इसमें भी शेयर हो रहा है ना, ये दीवार कितने में शेयर होगा, दोनों में शेयर हो रहा है ना, इधर भी और इधर भी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये दीवार 2 जगह शेयर हो गया। तो अगर बेटा कोई भी अवयवी कण कहाँ पे है, कोई भी अवयवी कण अगर फलक के केंद्र पे है, फलक के केंद्र पे, तो वो कितना होता है बेटा, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, वो 2 में शेयर होता है, तो 1/2 हो गया, 1/2 इसके पास में, 1/2 उसके पास में, ठीक है ना। ऐसे ही आपसे पूछे कि कोई पार्टिकल कहाँ पे बेटा, अंतः केंद्र में है, तो अंतः केंद्र वाला तो अंदर आ गया, जैसे रूम के अंदर तुम्हारे में रखा हुआ बीच में सेंटर में, तो वो तो कहीं शेयर होगा नहीं बेटा, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, वो तो पूरा का पूरा रहता है उसी यूनिट सेल के पास, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई पार्टिकल कहाँ पे बेटा, किनारे पे है, कोई पार्टिकल कहाँ पे, किनारे पे, जैसे ये वाला किनारा आप देखिए, नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये वाला किनारा आप लोग देख रहे होंगे बेटा, ये वाला किनारा कितने यूनिट सेल में, कितने इकाई सेल में शेयर हो रहा है, कितने इकाई सेल में विभाजित हो रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग एक पार्टिकल रख दें तो कहाँ कहाँ शेयर होगा बताइए, तो हम एक पार्टिकल रख देता हूँ, फिर मुझे बताइए कि ये वाला पार्टिकल कहाँ कहाँ पे शेयर हो रहा है। तो देखो आपको नजर आ रहा होगा कि एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला और इसके 2 ऊपर वाले, टोटल कितने में से हो रहा है, 4 में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है
है ना। तो अगर एक पार्टिकल कहाँ पे, एक अवयवी कण कहाँ पे बेटा, किनारे पे है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, वो 4 में शेयर होता है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। ये तो आपको ये कंट्रीब्यूशन याद रखना है, ठीक है ना। प्लस में तुमसे पूछो किसी भी घनीय इकाई शेल में कोने कितने होते हैं, आप बोलेंगे कोने होते हैं 8। फलक कितने होते हैं बेटा, फलक होते हैं कितना, 6। और किनारे कितने होते हैं बेटा, किनारे होते हैं 12। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा कि किसी भी इकाई शेल में किनारे कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं और कोने कितने होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास में क्या है बेटा, सरल इकाई शेल है, तुम्हारे पास में क्या है, एक सरल इकाई शेल है, तो सरल इकाई शेल में ये बताओ अवयवी कण कहाँ कहाँ होते हैं। सरल इकाई शेल तुम लोगों के पास में अगर है, तो आपसे मुझे सरल इकाई शेल में अवयवी कण कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आप बोलेंगे सरल इकाई शेल में अवयवी कण सिर्फ कोने पे होते हैं। अवयवी कण कहाँ पे होते हैं बेटा, कोने पे होते हैं। और कोने कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं। एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है, तो टोटल पार्टिकल कितना निकल के आया हुआ, ठीक है ना। समझा रहे कि नहीं आ रहा। तो टोटल जो पार्टिकल्स होते हैं, टोटल जो अवयवी कण होते हैं, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। जेड क्या बेटा, यहाँ पे कुल अवयवी कण कितना होता है। किसी भी इकाई सेल के पास में कुल अवयवी कण कितना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जेड बोलते हैं। तो किसी भी इकाई सेल के पास में कुल अवयवी कण कितना है, अगर सरल इकाई सेल है तो उसके पास में 1 होगा, ठीक है बेटा। अगर तुम्हारे पास में दूसरे टाइप का हम लोग देखते हैं बेटा, अगर तुम्हारे पास में क्या है, फलक केंद्रित है। तुम्हारे पास में क्या है, एक फलक केंद्रित इकाई सेल है। फलक केंद्रित में अवयवी कण कहाँ कहाँ होते हैं ये बताओ। अब बोलेंगे कोने पे होते हैं। कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है, तो यहाँ से 1 मिलेगा। दूसरा बेटा, इसके शासन में कहाँ होते हैं, फलक के केंद्र पे होते हैं। फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल हो गया 4। तो इसमें जेड कितना होता है बेटा, इसमें जेड होते हैं 4। कुल अवयवी कण फलक केंद्रित में कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं, ठीक है ना। कुल अवयवी कण। और आप लोग पूछें कि हम लोगों के पास में आकाशीय चालक बिंदु जो होता है वो उसमें अक्सर होता है ना। कुल अवयवी कण कितना है, 4 है, और चालक बिंदु कितना होता है, इसमें 14 होता है, ठीक है। ऐसे अगर हम लोगों के पास में सरल इकाई मिल गया बेटा, फलक केंद्रित मिल गया हम लोगों के पास में, अगर हम लोगों के पास में क्या है, अगर हम लोगों के पास में अंतः केंद्रित, तुमसे पूछे अंतः केंद्रित में टोटल अवयवी कण जो है कितने होंगे बेटा, कुल अवयवी कण अंतः केंद्रित में कितने होंगे बेटा। अंतः केंद्रित में अवयवी कण कहाँ पे होता है, कोने पे होते हैं। कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो यहाँ से कितना मिला, 1। प्लस में कहाँ होते हैं बेटा, अंतः केंद्र में होते हैं। इसके अलावा अवयवी कण कहाँ होता है, अंतः केंद्र में होता है। अंतः केंद्र 1 होगा बेटा, और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 ही होता है, ये 1। टोटल मिला के कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे जेड कितना हो गया बेटा, 2 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा कुल अवयवी कण अंतः केंद्रित में 2 होते हैं, फलक केंद्रित में 4 होते हैं, और सरल इकाई शेल में कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोगों को शायद समझ में आ रही होंगी। अभी हम लोग बातें करेंगे कि अगर तुम्हें कोई भी इकाई शेल है, उस इकाई शेल का सूत्र कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो उसका सूत्र कैसे निकालते हैं, उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। तो आपको यौगिक का सूत्र क्या होता है, इकाई शेल का सूत्र क्या होता है, वो निकालना है। आप लोग निकाल के मुझे दिखाइएगा बेटा, मैं एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला तुम्हारे पास में एक यौगिक 2 तत्व से मिलकर बना हुआ है, वो तत्व क्या है बेटा, पी और क्यू, ठीक है ना। पी परमाणु घन के कोनों पर है। पी कहाँ पे बेटा, कोने पे। तुमसे पूछे कोने पे कौन है बेटा, बोलेंगे पी है। कोने कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं। ए का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। तो बेटा पी कितना हुआ, 1 हुआ। पहले क्वेश्चन जितना पढ़ा उतना सॉल्व कीजिए सर, ठीक है। इसके आगे क्या है बेटा, अथवा क्यू फलक के केंद्र पे। क्यू कहाँ पे है, फलक के केंद्र पे। पी कोने पे है, क्यू कहाँ पे बेटा, फलक के केंद्र पे है। तो फलक कितने होते हैं बेटा, 6।
एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, ये कितना हो गया 3। तो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा A1B3, क्या आ गया A1B3, जिसको लोग बोल सकते हो इट इज AB3, ठीक है ना। A1B3 आया, इसको लोग क्या बोलेंगे इट इज AB3। समझ में आया ना सभी को। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन को। आप देखेंगे बेटा P कहाँ पे परमाणु के कोने पे है और Q कहाँ पे फलक के केंद्र पे है, ठीक है ना। Q कहाँ पे फलक के केंद्र पे है। तो मैंने क्या बोला कोने पे क्या है बेटा P है, तो कोने कितने होंगे 8 होंगे। एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8, टोटल मिला के कितना मिला हमें 1, ठीक है ना। एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, टोटल मिला के मिला 1, तो P मिल गया 1। बेटा फलक पे कौन है B है B, और Q है बेटा Q। फलक पे कौन है हम लोगों के पास में Q है, तो ये Q मिला 3 हमें ना। फलक 6 होता है, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2, मिला के 3 हो गया। तो फॉर्मूला हो जाएगा बेटा पी क्यू था जो भी है बेटा ए बी मैंने लिख दिया है, तो इट विल बी, अगर पी और क्यू में लिखेंगे तो इट विल बी PQ3, ठीक है ना। ठीक है, मैंने सोचा ए बी लिखा हुआ है तो बेटा पी क्यू में तो PQ3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक घनी जालक में पी परमाणु के कोने पे है, क्यू अंतः केंद्र पे है अथवा आर फलक के केंद्र पर उपस्थित है, यौगिक का सूत्र क्या हो ये आपको बताना है, ठीक है ना। थोड़ा फिर से देख लीजिए, पी कहाँ पे परमाणु के कोने पे, कोने पे कौन है बेटा पी है। कोने कितने होते हैं 8 होते हैं, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो कितना मिलेगा हम लोगों को 1 मिलेगा पी, 8 इंटू 1/8 दैट इज 1, ठीक है। इसके साथ साथ में बेटा क्यू कहाँ पे हम लोगों के पास अंतः केंद्र, तुमसे बोले अंतः केंद्र में कौन है बेटा, आप बोलेंगे क्यू है। अंतः केंद्र कितना होता है 1, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 ही होता है, तो यहाँ से हम लोग को मिला 1 इंटू 1 दैट इज 1, ठीक है। हम लोग बातें करें बेटा फलक के केंद्र पे कौन है, तो फलक बेटा केंद्र पे आर है। फलक कितना होता है 6 होता है, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2, ये मिला हम लोगों को कितना बेटा 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, फॉर्मूला बनेगा P1Q1R3, तो फॉर्मूला हो गया PQR3, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होगा हम लोगों के पास में PQR3, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अभी। किसी परमाणु में ए परमाणु के कोनों पर है अथवा बी फलक के केंद्र पर उपस्थित है। प्रत्येक इकाई शेल का एक कोना रिक्त है, इकाई शेल का सरलतम सूत्र क्या होगा। बेटा ए कहाँ पे परमाणु के कोने पे, और प्रत्येक इकाई शेल का एक कोना रिक्त है। बेटा ए कहाँ पे है कोने पे है, कोने पे कौन है बेटा ए है। कोने कितने होते हैं 8 होते हैं, एक कोना रिक्त बेटा कितने कोनों पे होगा फिर, एक कोना रिक्त, तो -1 कर दूंगा इसमें से, तो -1 करने से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। तो अगर कोने पे पार्टिकल उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो ये हो जाएगा 7/8, ठीक है ना। बी कहाँ पे बेटा फलक के केंद्र पे है, बी कहाँ पे है इट इज ऑन फेस सेंटर, बेटा फलक के केंद्र पे है। तो फलक हम लोगों के पास में कितना होता है बताइए, फलक होता है हम लोगों के पास में बी है फलक पे, फलक होता है 6, ठीक है ना। एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हम लोगों के पास में, ये आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा ये 7/8 B3, आपको सिंपल फॉर्म में लिखना होता है बेटा सिंपलेस्ट रेशियो में। तो हम लोग क्या कर लेंगे इस पूरे में 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 8 से कर लेंगे, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपको क्या मिलेगा बेटा फॉर्मूला, आपको मिलेगा A7B24, ठीक है ना। क्या मिलेगा आप लोगों को A7B24 मिल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया, ठीक है। तो बेटा इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको पढ़ो और उसके हिसाब से उसको सॉल्व करते हुए चले जाओ। सारा क्वेश्चन एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, एक एक पॉइंट पढ़ो उसको सॉल्व करो, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु में ए परमाणु के कोने पर, बी आधे फलक के केंद्र पे है अथवा सी 1/3 किनारों पर उपस्थित है। बेटा पहले देखिए ए कहाँ पे कोने पे, बेटा कोने पे ए है
ए तुम्हारे पास में कोने पे है बेटा, कोने पे ए है। ए कितना होगा बेटा, कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, और ए का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। सबसे पहले आप लोगों ने 8 इंटू 1/8 करके क्या निकाला, ए निकाला, दैट इज 1। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे बी कहाँ पे, फलक के केंद्र पे, आधे फलक के केंद्र पे। बेटा फलक के केंद्र पे बी है, ठीक है ना। फलक के केंद्र पे कौन है, बी। फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, उनमें से आधे पे बी प्रेजेंट है, तो कितने पे होगा बेटा, 3 पे। तो एक फलक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक फलक का होता है 1/2, शेयरिंग कितना होता है 1/2। तो बेटा कितना आ गया, ये आ गया 3/2। मैंने क्या किया, पहले देखा बी कहाँ पे, फलक पे, तो मैंने फलक लिखा 6, कितने पे, आधे पे, तो मैंने कितने से इंटू किया, 1/2 से, कितना आया 3। ठीक है ना, मैंने 1/2 से इंटू करके क्या निकाला, 3 निकाला। अब आपको पता है कि एक फलक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, मैंने 1/2 से फिर से इंटू कर दिया, तो कितना आ गया बेटा 3/2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया इसमें। तो मैंने क्या किया, 3 में कितने से इंटू किया, 1/2 से इंटू किया, तो आपको कितना मिल गया, दैट इज 3/2। तो हम लोगों को क्या मिल गया, बी कितना है वो मिल गया। तो हम लोग बातें करते हैं बेटा सी कहाँ पे, किनारे पे। किनारे पे कौन है बेटा, सी है। और किसी भी इकाई स्टेप में किनारे कितने होते हैं, 12। और उन किनारे में से कितने में प्रेजेंट है बेटा, 1/3 किनारे में प्रेजेंट है, 1/3 पे। 1/3 मतलब इसका कितना करना पड़ेगा बेटा, 1/3, कितना हो गया 4। और एक किनारा कितने में शेयर होता है बेटा, एक किनारे पे अगर कोई भी अवयवी कण है तो कितने में बेटा शेयर होगा, वो होता है 4 में, तो ये हो गया 1/4, ये आ गया 1। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा है मैंने 1/3 से इंटू क्यों किया, क्योंकि 1/3 पे है। 1/4 से क्यों किया, क्योंकि एक जो पार्टिकल होता है, एक अगर अवयवी कण कहाँ पे है, किनारे पे, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4 होता है। तो यहाँ से हम लोगों को मिला 1। ठीक है, तो आपको टोटल ए कितना मिल गया बेटा आप लोगों को, ए आपको मिला 1, बी आपको मिला 3/2, सी आपको मिला 1। तो हम लोग क्या कर देंगे बेटा, पूरे में कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल रेशियो में लेके आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, दैट इज A2B3C2। ठीक है ना, क्या मिलेगा, A2B3C2 आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को बेटा यहाँ तक होपफुली सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको बेटा लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये हिंदी मीडियम वाले लेक्चर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं। सभी बच्चों को बताइए कि हाँ उनको एक अच्छे लेवल का कंटेंट अब मिलना यूट्यूब पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि ये लेक्चर्स जो है बेटा हिंदी मीडियम वाले वो कंटिन्यू रहेंगे, 3 से 4 लेक्चर आपको पर वीक में आपको मिलने वाला है। तो जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं उनका काफ़ी सही टाइम पे मैं पूरा सिलेबस यूट्यूब पे कराने वाला हूँ। ठीक है बेटा, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।